गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 विषय गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति भाग 3 पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, प्रश्न नंबर 10। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। हल: बिंदु x जिसके निर्देशांक 3,5, बिंदु y जिसके निर्देशांक 7,9। यहाँ x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 7, y2 बराबर 9, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। तो बिंदु P के निर्देशांक pxy बराबर ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। pxy बराबर मान रखेंगे 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 3 बटे 2 प्लस 3 कॉमा 2 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 5 बटे 2 प्लस 3। pxy बराबर ब्रैकेट में 14 प्लस 9 बटे 5 कॉमा 18 प्लस 15 बटे 5 बराबर 23 बटे 5 कॉमा 33 बटे 5। तो बिंदु P के निर्देशांक 23 बटे 5 और 33 बटे 5। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 11। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,2 और 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। सॉल्यूशन: बिंदु x जिसके निर्देशांक 3,2, बिंदु y जिसके निर्देशांक 4,5। यहाँ x1 बराबर 3, y1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y2 बराबर 5, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। बिंदु P के निर्देशांक pxy बराबर m1 x2
प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 x2 m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1 का मान रखेंगे तो बराबर 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 बटे 2 प्लस 3 कॉमा 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 2 बटे 2 प्लस 3 पी एक्स वाई बराबर 8 प्लस 9 बटे 5 कॉमा 10 प्लस 6 बटे 5 पी एक्स वाई बराबर 17 बटे 5 कॉमा 16 बटे 5। बिंदु P के निर्देशांक 17 बटे 5 और 16 बटे 5। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 12, यदि बिंदु 7,2 5,1 और 3, k संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। हल बिंदु A जिसके निर्देशांक 7,2, बिंदु B जिसके निर्देशांक 5,1, बिंदु C जिसके निर्देशांक 3, k तीनों संरेख हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0। यहाँ x1 बराबर 7, y1 बराबर 2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1, x3 बराबर 3, y3 बराबर k। अब सूत्र 1/2 गुणा ब्रैकेट में x1 गुणा ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2। अब x1 x2 y1 y2 x3 y3 का मान रखेंगे। 1/2 ब्रैकेट में 7 गुणा 1 माइनस k प्लस 5 गुणा k माइनस 2 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 0। 1/2 7 माइनस 7k प्लस 5k माइनस 10 प्लस 6 माइनस 3 बराबर 0।
सॉल्व करेंगे 1/2 गुणा -2k प्लस 10 माइनस 10 बराबर 0। सॉल्व करेंगे 1/2 गुणा -2k बराबर 0। सॉल्व करेंगे -k बराबर 0 तो k बराबर 0। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 13, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्ष क्रमशः 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। सॉल्यूशन, बिंदु ए जिसके निर्देशांक 1, -1, बिंदु बी जिसके निर्देशांक -4, 6, बिंदु सी जिसके निर्देशांक -3, -5। x1 बराबर 1, y1 बराबर -1, x2 बराबर -4, y2 बराबर 6, x3 बराबर -3, y3 बराबर -5। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रखेंगे बराबर 1/2 1 गुणा 6 माइनस -5 प्लस -4 गुणा -5 -1 प्लस -3 गुणा ब्रैकेट में -1 -6। सॉल्व करेंगे बराबर 1/2 गुणा ब्रैकेट में 1 गुणा 6 + 5 प्लस -4 गुणा -4 प्लस -3 गुणा -7। सॉल्व करेंगे बराबर 1/2 ब्रैकेट में 11 माइनस 4 गुणा -4 -3 गुणा -7। सॉल्व करेंगे 1/2 गुणा ब्रैकेट में 11 प्लस 16 प्लस 21। सॉल्व करेंगे 1/2 गुणा 48। सॉल्व करेंगे क्या मिला 24। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक है। समझ आ गया। होमवर्क, प्रश्न नंबर 1, दो बिंदुओं P 2,3 और Q 5,6
के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2, बिंदु ए 0,3 और बिंदु बी 4,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3, बिंदु 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, बिंदु ए 3,6 और बिंदु बी 2,1 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 और 6,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। प्रश्न नंबर 6, बिंदु 1,1 और -2,7 और 0,-3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, थैंक यू।